अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम ये सोचकर छोड़ दिया हो, अरे बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। आज ना हम सोनू की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल यही करता था। और फिर देखेंगे कि कैसे उसकी जिंदगी एक सबक के बाद पूरी की पूरी बदल गई। ये एक स्लाइड एक तरह से सोनू की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, एक तरफ एक लड़का जो होशियार तो था, पर अपनी आदतों की वजह से परेशान रहता था। और दूसरी तरफ वही लड़का जो अपनी मेहनत से एक जिम्मेदार इंसान बन गया। पर सवाल ये उठता है कि भाई ये बदलाव ये आखिर आया कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं कहानी की हीरो सोनू से। अब सोनू जो था वो दिमाग का तेज था, होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी सारी होशियारी पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर देती थी। उसका जो डेली रूटीन था ना, वो कुछ ऐसा था कि कोई भी सुन के परेशान हो जाए। स्कूल जाना है तो लेट, होमवर्क करना है कभी पूरा नहीं, और माँ की सलाह, अरे वो तो जैसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, नहीं, ये उसकी आदत बन चुकी थी। बेचारी उसकी माँ हर रोज उसे बड़े प्यार से समझाती थी, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद आज बेटा सुधर जाएगा। उनकी आवाज में फिक्र भी होती थी, प्यार भी। लेकिन सोनू, अरे उसके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती थी। और सोनू का जवाब वही, हमेशा की तरह, अरे माँ अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। ये जो छोटा सा वाक्य है ना, बाद में कर लूंगा, यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब हर काम को टालना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन सवाल ये है कि कोई आखिर कब तक भाग सकता है? जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती है ना। तो बस एक दिन ऐसा आया जब सोनू को अपनी इन आदतों का नतीजा भुगतना पड़ा। और क्या नतीजा भुगता? उस एक ही दिन में उसे दो ऐसे सबक मिले जिन्होंने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहला सबक मिला स्कूल में। टीचर ने इस बार कोई रियायत नहीं की, साफ साफ कह दिया, देखो सोनू, या तो कल होमवर्क पूरा करके लाना, या फिर पूरी क्लास के सामने सजा के लिए तैयार रहना। मतलब अब बात आर या पार की थी। गेंद पूरी तरह से सोनू के पाले में थी। लेकिन सोनू ने क्या चुना? वही, अपनी पुरानी आदत। उसने सोचा, अरे होमवर्क ही तो है, बाद में कर लूंगा, और खेलने चला गया। उसे लगा कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। और शायद शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर नतीजा क्या हुआ? जरा सोचिए उस सीन को। अगले दिन पूरी क्लास बैठी हुई है, उसके सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पर हैं, और सोनू पूरी क्लास के सामने अकेला खड़ा है। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी और अकेलेपन का एक ऐसा एहसास था जो उसे अंदर तक चुभ गया। और पता है, जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसी शाम उसे दूसरा सबक भी मिल गया। खेलते खेलते लापरवाही में वो गिर गया, उसे चोट लग गई, और उसके दोस्त वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चले गए। मतलब सुबह स्कूल में अकेला और शाम को खेल के मैदान में भी अकेला। उस दिन सोनू को सच में समझ आया कि अकेलापन होता क्या है। तो जब सोनू सबसे ज्यादा दुखी और अकेला महसूस कर रहा था ना, तभी एंट्री होती है उसके दादाजी की। वो उसके पास आए और उन्होंने उसे एक ऐसी बात बताई, एक ऐसी सीख दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। दादाजी के शब्द बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने सोनू के दिन भर के जो भी बुरे एक्सपीरियंस थे ना, उन्हें सीधे सीधे उसकी गैर जिम्मेदारी से जोड़ दिया। और शायद शायद ये पहली बार था जब सोनू को अपनी गलतियों का असली एहसास हुआ। और उसी एहसास के बाद पहली बार सोनू के अंदर से बदलने की एक आवाज आई। उसने पूछा, दादाजी, क्या क्या मैं बदल सकता हूं? सोचिए, इस सवाल में कितनी बेबसी थी, और साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी। वो बस जानना चाहता था कि क्या अब भी कोई रास्ता बाकी है। और दादाजी ने उसे सिर्फ उम्मीद नहीं दी, बल्कि एक एकदम साफ रास्ता भी दिखाया, जिम्मेदारी का रास्ता। और मुश्किल भी नहीं था, बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपना काम समय पर करो। दूसरा, अपने बड़ों की बात सुनो। और तीसरा, मेहनती और डिसिप्लिन बनो। ये सोनू के लिए एक नए जीवन के रोड मैप जैसा था। और बस यहीं से कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा शुरू होता है। सोनू ने दादाजी की सीख को सिर्फ सुना नहीं, नहीं, उसने उसे अपनी जिंदगी में उतारने का पक्का इरादा कर लिया। बदलाव की शुरुआत हुई फौरन अगले ही दिन। सुबह जल्दी उठना, चेक। स्कूल जाने से पहले होमवर्क पूरा करना, चेक। अपनी माँ की मदद करना, चेक। और टाइम पर स्कूल पहुंचना, डबल चेक। ये जो छोटे छोटे कदम थे ना, यही एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहे थे।
और इस बदलाव का असर? अरे वो तो तुरंत दिखने लगा। क्लास में जब टीचर ने उसका होमवर्क पूरा देखा तो वो भी हैरान हो गईं और बहुत खुश हुईं। सोनू को जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत के लिए तारीफ मिली। सोचिए वो एहसास कितना अच्छा रहा होगा। और सुनिए, सोनू का ये जो बदलाव था ना, ये कोई एक दिन का शो ऑफ नहीं था। नहीं, उसने डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया। और देखिए, जब कोई लगातार मेहनत करता है ना, तो उसका इनाम तो मिलता ही मिलता है। अब हर तरफ से उसकी तारीफ होने लगी। माँ खुश, टीचर खुश, और यहां तक कि उसके दोस्त भी उसकी इज्जत करने लगे। वो धीरे धीरे एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का बनता जा रहा था। लोगों का उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था, पूरी तरह से। लेकिन इन सब तारीफों में शायद सबसे बड़ा इनाम वो उसकी माँ के शब्द थे। जब उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे तुम पर गर्व है, तो बस ये सुनना उसके लिए सब कुछ था। ये उसके सारे बदलाव की सबसे बड़ी मोहर थी। ये सुनकर सोनू का दिल खुशी से भर गया होगा। और आखिर में सोनू ने खुद से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसकी नई पहचान और उसके नए जीवन का सिंबल था। उसने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि अच्छा बनना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हर रोज करना पड़ता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बात बहुत सीधी और साफ है। जो बच्चे अपने बड़ों की बात सुनते हैं, अपना काम टाइम पर करते हैं और मेहनत करने से नहीं डरते, वही जिंदगी में आगे चलकर सफल और अच्छे इंसान बनते हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहीं ना कहीं हम सब के अंदर भी एक सोनू छिपा होता है, जो कभी कभी चीज़ों को कल पर टाल देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिम्मेदारी की तरफ हमारा पहला या अगला कदम क्या होगा।